नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ नेटवर्क। फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं पंचायत में, पंचायत की बात करने के लिए, पंचायत का विकास सजाने के लिए मुखिया से। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के पोहे पंचायत में। पोहे पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ, इनका नाम मनोज मंडल है। तो आइए रुक करते हैं मनोज मंडल जी की ओर और जानते हैं पोहे पंचायत के विषय में, पोहे पंचायत का विकास स्तर है क्या, क्या परेशानी, क्या दिक्कत, इनको बड़े विकास के मुद्दों पर सारी बात की जानकारी लेंगे पोहे पंचायत के विषय में। पहले तो मनोज मंडल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, आपको भी सबसे पहले पोहे पंचायत की ओर से और हमारे तरफ से मैं आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे पास पहुंचने में काफ़ी कठिनाई भी आपको हुई होगी, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ज़्यादा कठिनाई नहीं हुई सर जी। अब आगे किस बिंदु पर बात करना चाहते हैं पत्रकार महोदय, बोलिए। हम उसी सबसे पहला सवाल हम ये जानना चाहेंगे, अभी नल जल की स्थिति क्या है? नल जल की स्थिति तो बिल्कुल जो है सो बदतर स्थिति है। इसके पहले कब से, जब से PhD विभाग को दिया गया है, जब तक मुखिया जी, कोई भी मुखिया जी काम कर रहे थे, मरम्मत करवा रहे थे। खास करके हम लोग तो मरम्मत के दृष्टिकोण में आए हैं, क्योंकि इसके पहले जो सो नल जल का निर्माण हुआ था। पहली बार मुखिया बने आप? पहली बार मुखिया बने हैं जी। तो हम लोग तो मरम्मत का काम कर रहे थे, जहाँ जहाँ काम हुआ बेहतर काम हुआ। उसके बाद से PhD विभाग में जब से गया है, तब से तो हम लोग को सुनना पड़ता है। दयनीय हो गई तब? बिल्कुल दयनीय स्थिति है। आप बोलते हैं PhD के अधिकारी को? PhD के अधिकारी को हम लोग बहुत बोलते हैं। ब्लॉक में समिति की बैठक होती है, उसमें हम लोग बात रखते हैं। सिर्फ हाँ में हाँ मिलाया जाता है, काम तो कुछ होना है नहीं। धरातल पे कुछ नहीं होता है। धरातल पर कहाँ कुछ काम हो रहा है। सारा जगह जितना भी पंचायत का कुछ विकास हो पाया कि नहीं हो पाया? पंचायत का विकास जो होना था, मुखिया जी चाहते हैं कुछ और। ग्राम पंचायत जो है वो जो पंचायत की आत्मा है। अब हम लोग को निर्णय जो ग्राम पंचायत को लेना है। अच्छा, मुखिया जी कुछ और चाहते हैं, सरकार कुछ और चाह रही है। यही तो हो रहा है। जैसे नल जल अभी बनाना था, हम लोग का दायित्व है, हम लोग का गांव है, वार्ड है, सभी लोग वार्ड सदस्य आज रोड पर हैं, उनको कुछ काम नहीं मिल रहा है। अच्छा, मुखिया जी क्या चाह रहे हैं और सरकार क्या चाहती है? सरकार क्या चाहती है सो तो देखिए रहे पत्रकार महोदय। हम लोग चाहते हैं कि हमारा अधिकार, जो हमारा मूल अधिकार है, उसको वापस कर दिया जाता है। ग्राम सभा का जो अधिकार होता है, जो एक्ट है, उसके तहत हम लोग सरकार से निवेदन भी किए हैं। जो बिहार के मुखिया सुशासन बाबू आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनसे हम लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय जी, निवेदन भी किए हैं कि हम सबों का अधिकार में जो कटौती हुआ है, वो कटौती जो नहीं किया जाए और हम लोग को वापसी दिया जाए, ताकि हम लोग जनता का सेवा भरपूर कर सकें। लेकिन जनता का सेवा करने में वो समर्थ हैं। तो किस प्रकार का अधिकार चाह रहे हैं मुखिया लोग? चाहे कबीर अंत्येष्टि की बात हो, नल जल योजना की बात हो, बिहार सरकार पंचायत भवन की बात हो, किसी भी प्रकार का सभी योजना तो हम लोग के हाथ से हटा हुआ है। हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, पहले कितना पैसा मिलता था आपको पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए? पहले तो हमने बता सकते हैं कितना मिलता था। हम तो पंचायत सरकार ना बनाए हैं, जो बनाए उनको पता होगा। इस बार हमको बनाना था, हम लोग ज़मीन को चयन किए काफ़ी मेहनत के साथ, और जब ज़मीन चयन हो गया पता चला टेंडर कर दिया गया है। ये तो हम लोग के विरुद्ध काम हुआ है। ग्राम पंचायत के मुखिया जी पहले काम करते थे, अब LEO को दे दिया गया है। इसका मांग, ये मुखिया का अधिकार है। हम अपने अधिकार का मांग सिर्फ सरकार से किए हैं और अभी भी करते हैं कि पुनः हम लोग को वापसी दिया जाए, ताकि हम लोग अच्छा भवन बनाएं, बेहतर काम करें। नल जल का भी बात हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की बात हो, आज ब्रेडा कंपनी के लोग हैं। तो मुखिया का जो अधिकार था पहले वाले टर्म में, उसमें कटौती की गई। आप चाहते हैं कि मुखिया को संपूर्ण अधिकार मिले पंचायती राज में, ताकि मुखिया स्वतंत्र रूप से काम कर सके पंचायतों में और पंचायत का विकास अच्छे तरीके से कर सके, ऐसा आपका कहना है? ये मेरा कहना है जी, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि हम लोग का अधिकार जो है वो अभी भी, अगर अभी के टाइम में भी हम लोग को मिल जाता है। फंड सही समय से आया कि नहीं है सरकार की ओर से? फंड भी सही समय पर नहीं आता है। आज 2024 से 25 का सत्र चल रहा है। सत्र मार्च के बाद से ही चेंज हो जाता है, आज तक कहाँ कोई राशि नहीं है। तब कुछ विकास नहीं कर पा पाए पंचायत का? कैसे विकास कीजिएगा हुजूर पत्रकार महोदय, जब खाता में पैसा रहेगा तब ये न विकास होगा। सही समय पर किसी चीज़ का कोई भी राशि दिया जाएगा, तभी तो आप कुछ काम कर सकते हैं। सही समय पर राशि मिलना नहीं है। अच्छा, महीने में सरकार की ओर से कितनी राशि दी जाती है? किनको? मुखिया लोग को 25 सैलरी कह सकते हैं। वो भत्ता के रूप में 2500 रुपया दिया जाता है। हालांकि इसका भी बहुत बड़ा शिकायत है, हम लोग ब्लॉक में इस बात को समिति में रखे भी हैं कि पिछले बार जो मुखिया बने हैं उनका अभी तक भत्ता नहीं मिला है। हम लोग का तो छोड़ दीजिए। तो मुखिया लोग का फिर काम कैसे चलता है? अब क्या काम चलता है। अब तो मुखिया, ऐसी बात नहीं है कि जब मुखिया हम लोग नहीं थे उस समय भी हम लोग को अपना है। हम लोग गाँव देहात में रहते हैं, अपना खेती बाड़ी है, उससे भरण पोषण करते हैं। उस पर डिपेंडेंट है और क्या कर सकते हैं। 2500 रुपया क्या होता है। हम तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं कि आप देखिए विधायक जी हों, सांसद महोदय हों, उनको क्या भत्ता है
अब मुखिया जी का क्या है, तो देखने की बात है। अच्छा, शिक्षा और स्वास्थ्य की कैसी स्थिति है अभी आपके पंचायत? शिक्षा और स्वास्थ्य मोटा मोटी दोनों ठीक है। ठीक। हाँ, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। विद्यालय में शिक्षा का कोई ऐसी समस्या मेरे पंचायत में नहीं है। शिक्षक आते हैं समय हाँ, से? शिक्षक आते हैं। हाँ, शिक्षक आते हैं। मुख्य रूप से बहुत सारी कमी आपने गिनाई, जैसे नल जल हो गया, हाँ। सरकार की ओर से फंड की कमी हो गई है, पंचायत का विकास आप करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं। सरकार से और क्या शिकायतें हैं आप? सरकार से यही सब शिकायत है, चाहे नल जल की समस्या हो, अभी गली नली में जो पैसा देना था उस अनुसार से पैसा भी हम लोग को नहीं मिल रहा है। नल जल की समस्या है, हम लोग को रोज़ गाली सुनना पड़ता है। पीएचडी विभाग में टेंडर हो गया है, हम लोग कुछ काम कर पाते नहीं हैं। बिहार सरकार पंचायत भवन की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिला आपको पंचायत? अभी तक कुछ नहीं, जीरो। 3 साल में हमने मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोग को आवंटन मिला ही नहीं है। पिछले बार से ही जो जोड़ा हुआ था कुछ 10-20 आदमी लोगों का हुआ था। हम लोगों के रीजन में जो है सो कुछ ना, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं जोड़े हैं अभी तक। ये स्थिति बनी, ये स्थिति बनी हुई है। कुल मिला के बात कहें तो पंचायत की दयनीय स्थिति बनी हुई है सरकार की नाकामी के वजह से, ऐसा आपका कहना? ये तो हम लोग तो यही कहेंगे जी। कि हम लोग को जो उचित समय पर ना तो बढ़िया से हम लोग को राशि मिल रहा है, ना हम लोग को अधिकार मिल रहा है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी से, हम सभी मुखिया जी, बिहार के सभी मुखिया जी निवेदन करना चाहते हैं कि अभी भी हम लोगों का अधिकार में जो कटौती हुआ है वो उन्हें पुनः वापसी दिया जाए। इसके लिए हम बिहार सरकार का, नीतीश कुमार जी का आभारी रहूँगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे 7 पोहे पंचायत के मुखिया, सारी बातें उन्होंने बताई है पंचायत के विषय में। हम फिर मिलेंगे आपसे, देखते हैं हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क।